हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो आप लोग को तो पता ही है कि क्या हुआ है ये कंट्रोवर्सी जो इतनी बड़ी बन चुकी है कि हर मीडिया पेजेस पे अब इसी की बातें चल रही है। तो ये जो शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, इसमें रणवीर अलाहाबादी ऐसे गेस्ट अपीयरेंस आए थे और इन्होंने कुछ इनअप्रोप्रिएट जोक्स मार दिए थे जो कि बहुत ही गलत थे। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए थे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे जो कि बहुत ही अनअप्रोप्रिएट थे, ठीक है। एंड उसके लिए ना इन लोग को बहुत बैकलैश मिल चुका है। एक्चुअली आप लोग को पता है हर मीडिया पेजेस पे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, जितने भी अभी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सब लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। एंड हद तो तब हो गई जब इतने सारे केसेस इन पे फाइल हो गए। मतलब यार हद है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इन्होंने बहुत गलत किया। जो चीज़ पूछा है वो इनअप्रोप्रिएट था और शायद बोलते हुए इनको ऐसा लगा भी नहीं होगा कि ये बहुत ही गलत बोल रहे हैं, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी बाद में। जो हुआ था वो गलत था, मैं मानती हूँ, लेकिन जो रिएक्शन सबके आ रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है? देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, कोई किसी का मर्डर हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, कितनी सारी देश में चीज़ें चल रही है। लड़कियों के प्रति इतने डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी एक्शंस लेते हैं पुलिस वाले जितना इनके केस में एक्चुअली में कर दिया है। क्या आप लोगों से और हमसे गलतियां नहीं होती है? मतलब हम भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट बोल देते हैं यार जो इनअप्रोप्रिएट होते हैं, राइट। एंड एक्चुअली में मेन चीज़ है कि इनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, इन्होंने सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगी, इन्हें पता है कि हो गया। इनफैक्ट समय रैना ने तो इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स भी डिलीट कर दिए। और अगर मुझे लगता है कि लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम इनको जाके अनफॉलो कर सकते हैं कि ठीक है, हमें आप नहीं पसंद, आपने जो किया बहुत ही गलत किया, तो हमने आपको अनफॉलो कर दिया, हम आपसे अभी से आपके जितने भी कंटेंट है वो हम नहीं देखेंगे, राइट। इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा यही हो सकती है। इससे बड़ी और कुछ देना या जेल में भेजना, इज़ इट जस्टिफाइड? जो सीएम ट्वीट्स कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस ट्वीट करते हैं, ये लोग तब कहाँ जाते हैं जब एक्चुअली में देश में कुछ बहुत बड़ा होता है। तो तब ये लोग अंडरग्राउंड क्यों हो जाते हैं? तब इनके यहाँ से कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं आते? मुझे ये समझ में नहीं आता। जस्ट बिकॉज ये जो लोग हैं इनका कोई इतना पावरफुल इन्फ्लुएंशियल नहीं है या इनकी पहुंच वहाँ तक नहीं है, तो सबने बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर पाएंगे। तो इनको हेरेस करो, मेंटली हेरेस करो। क्यों करो? क्योंकि इन्होंने कुछ इनअप्रोप्रिएट सेंटेंसेस बोल दिए। इतने केसेस इंडिया में रोज़ फाइल होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी में इन्हें तो कभी एक्शंस, इनफैक्ट कई जगह पे तो होता है कि बार बार आप पुलिस के धक्के खाओ, बार बार बोलो कि इसने गलत किया, आप कुछ एक्शन लो, लेकिन तब भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आराम से बैठी रहती है। लेकिन इसके केस में जबकि कुछ ऐसा है भी नहीं था, इतना कुछ नहीं था कि इतनी जल्दी एक्शंस लिया गया। उधर रणवीर अलाहाबादिया के बाहर पुलिस खड़ी है, उनके घर के बाहर पुलिस खड़ी है, और अपूर्वा जब स्टेटमेंट देने आई तो उसको इतने लोगों ने घेर लिया, इतने मीडिया चैनल्स ने घेर लिया। मतलब क्यों यार? एक सेंटेंस के लिए सच में इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी, आप लोग को लगता है? और पॉलिटिशियंस तो कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इनको बैन करो, इनको जूते की माला पहनाओ, इनको मारो, मतलब कुछ भी। लाइक पागल हो क्या आप लोग? कुछ भी बोलोगे। पॉलिटिशियंस का तो मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग तब कहाँ होते हैं जब एक्चुअली में देश में कुछ बड़ा हो रहा होता है, जब इतनी बड़ी बड़ी इतने केस फाइल होते हैं रोज़ पुलिस के यहाँ, तब इन लोग कहाँ रहते हैं? तब इनके मुंह से क्यों कुछ आवाज़ नहीं निकलती? लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि बहुत ही मतलब इतने पावरफुल लोग नहीं हैं, इनका कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ठीक है, बोलते जाओ, कुछ भी, क्या ही कर लेगा सामने वाला। इनकी गलती थी, बट इतनी बड़ी सज़ा जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है ना कि हर मीडिया चैनल्स यही दिखा रही है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया। और बहुत ही जो बाकी चीज़ें हो रही है फ़िलहाल देश में, वो सब कुछ छुपाने के लिए इतना सब किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि एफआईआर उन सब के लिए लॉन्च हुई है जो भी इनके यहाँ पर अभी तक गेस्ट अपीयरेंस के लिए गए हैं। मतलब कुछ भी उन्होंने क्या किया था मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और वो एक एपिसोड डिलीट होना चाहिए था ना, जो हो चुका है। इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आप लोग को इतनी ही प्रॉब्लम है तो अनफॉलो कर दो यार। जो स्टेटमेंट बोला है, सी आई डू नॉट अग्री विद दैट, बट एफआईआर और इतना बड़ा करने के लिए ना, किसी लोगों को, आपको पता भी नहीं है कि उन पे क्या बीत रही होगी, राइट। हम सोच भी नहीं सकते कि जिसके साथ ये हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा होगा, उसको कितना मेंटली प्रेशर आ रहा होगा।
इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट के शो पे जाएंगे और उधर इंक्वायरी करेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ ऑनलाइन होते हुए भी आप वो प्लेस पे जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा क्या छानबीन करोगे उधर की मतलब हद होती है यार। जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी की ये लेटेस्ट न्यूज़ है, तो हर मीडिया चैनल पे हर पॉलिटिशियन, जो सीएम है, हर कोई इसके बारे में बोल रहा है। मतलब इतना इतना लाइमलाइट देने की ये केस पे ज़रूरत ही नहीं थी जितना दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है। क्या आप लोग को सही लगता है कि जो पनिशमेंट इन लोग को मिली है वो जस्टिफाइड है, या जो केस फाइल हुआ है आपको लगता है कि इतना ओवर तक जाना चाहिए था आप लोग के हिसाब से। गाइज यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। अगर आपको मेरा बोलने का तरीका या आपको मेरी वॉइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, और मैं ऐसे ही कंटेंट बना के रहूँगी आपके लिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। ओके, बाय।